Hello students, good morning. Students, today is 23rd December 2020. Your chapter 9 measurements was going on. Exercise 2 was going on in the measurement. And in the last class I have finished question number 1 and 2 of this exercise. Today I want to continue from question number 3. Question number 3 is based on the story sum. Here A part has been given. Rakesh is 13.5 meter tall. Mahesh is 130 centimeter tall. Who is taller? By how much? It means आपको यहाँ कह रहा है राकेश की जो लंबाई है वो कितनी है 13.5 मीटर एंड महेश की जो लेंथ है लंबाई है वो कितनी है 130 सेंटीमीटर एंड इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट हु इज टॉलर. इट मीन्स राकेश और महेश में कौन लंबा है. ओके, बाई हाउ मच इट मीन्स कितना. एंड वन हिंट हैज बीन ऑल्सो गिवन हियर, convert both to centimeter, that has been given in the question. Okay, listen students, one thing, if it has been come such type of the question has been come in your exam, so remember अगर आपको हिंट नहीं भी देता है सो तब भी आप ये याद रखिए कि आपको इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना है. एज लाइक यू सी हियर, राकेश की लेंथ कितनी दे रहा है 5 मीटर में दे रहा है 13.5 मीटर एंड यहाँ कितना दे रहा है 130 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ को, दोनों की लेंथ को सेम यूनिट में मेजर करेंगे. ओके, इट मीन्स हम इनको क्या करेंगे सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो इट इज इजी फॉर अस. अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं सो ये हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा इजी होगा. ओके, so look here how can we convert. Oh sorry, one thing here it has been given, Rakesh is 1.35. The question is Rakesh is 1.35 meter tall, not 13.5 meter. Okay, that is too tall. So your correct question is Rakesh is 1.35 meter tall and Mahesh is 130 centimeter. So सबसे हम पहले क्या करेंगे, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. So listen, how many centimeters in 1 meter? 100. So first we will write here 1 meter is equal to 100 centimeter. Therefore how many meters has been given here? 1.35. So 1.35 meter is equal to 1.35 into 100. आप क्या करेंगे 1.35 में 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. So look here, 1.35 into 100. Okay, so when we will multiply it, तो 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 0 आएगा, 3 में करेंगे then we will put also 0, then 0 again, then cross, then another 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0. Okay, now you will put 2 cross, then 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 1. now we will add it 0 0 5 3 1. so कितने नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है 2 डिजिट के बाद है. सो हम यहाँ 2 डिजिट के बाद इधर हम डेसिमल लगा देंगे. इट मीन्स कितना है आपका 135 सेंटीमीटर एंड दैट लेंथ इज राकेश. इट मीन्स राकेश की लंबाई कितनी है 135 सेंटीमीटर. हमने राकेश की लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो हियर यू विल राइट देयरफॉर राकेश इज 135 सेंटीमीटर टॉल. क्वेश्चन में मीटर दिया था, हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ यू कैन सी महेश की लंबाई किसमें दे रहा है सेंटीमीटर में. सो हियर यू विल राइट महेश इज 130 सेंटीमीटर टॉल. ओके, सो आप देख के बता सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु इज टॉलर, कौन लंबा है इसमें. सो यू नो अबाउट दैट 135 सेंटीमीटर इज मोर देन 130 सेंटीमीटर एंड 135 किसकी लेंथ थी, किसकी लंबाई थी, राकेश की. सो राकेश इज ग्रेटर देन महेश, यानी राकेश की जो लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है महेश से. देयरफॉर यू विल राइट इट राकेश इज टॉलर देन महेश. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या दिया, बाई हाउ मच, कितना लंबा है. सो जिसकी लंबाई इसमें लेंथ इसमें ज्यादा है आप उससे क्या करेंगे, कम लेंथ वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो राकेश की लेंथ कितनी 135 सेंटीमीटर एंड महेश की कितनी 130. सो 135 से 130 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इट मीन्स 135 सेंटीमीटर माइनस 130 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट सो वी विल गॉट 5 सेंटीमीटर. So that is your answer. You will write the answer clearly. Answer, Rakesh is
taller than Mahesh, ओके, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी राकेश जो है महेश से 5 सेंटीमीटर लंबा है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर क्वेश्चन. इन अनदर क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन इन सी पार्ट. अंकित रन्स 8 राउंड्स ऑफ अ रेस ट्रैक एवरी डे. यानी क्या, अंकित जो है एक रेस ट्रैक है उसमें पर डे, यानी एवरी डे का मतलब हर डे कितने राउंड लेता है? 8 राउंड लेता है. इफ द रेस ट्रैक इज 560 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो हमारा रेस ट्रैक है वो कितना है? 560 मीटर लंबा है. हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही रन एवरी डे? वो कितने किलोमीटर पर डे यानी एवरी डे दौड़ता है. ओके, सो लुक हियर. अंकित टेक्स राउंड ऑफ ट्रैक इक्वल टू 8. अंकित कितने राउंड ले रहा है? 8. और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक? 560 मीटर. इट मींस एक राउंड की लेंथ कितनी है? 560. सो हियर यू विल राइट सिंस इन वन राउंड अंकित run is equal to 560 meter. So how many rounds it has been taken? 8. Therefore in 8 rounds Ankit run is equal to 1 दिया है, 8 पूछ रहा है, कम दिया जाता पूछ रहा है. It means you will multiply. It means 560 into 8. Okay, so you will multiply here. Look here how. 560 इंटू 8. 0 से 8 में करें मल्टीप्लाई. 0 8 6 जा 48. 48 का 8 हियर एंड 4 विल बी ट्रांसफर्ड. 8 5 जा 40. 40 प्लस 4 44. ओके, इट मीन्स 4480 मीटर. इट मीन्स अंकित जो 8 राउंड लेता है रेस ट्रैक के, सो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 4480 मीटर. ओके, बट इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही रन एवरी डे. यानी आंसर किस में पूछ रहा है आपसे? किलोमीटर में. एंड यू हैव गॉट द आंसर इन मीटर. सो हम क्या करेंगे? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो एज यू नो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी meters in 1 kilometer? 1000. So here we will write since 1000 meter is equal to 1 kilometer. 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1. आपने अभी तक पढ़ा है क्या? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000. सो यहाँ हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी विल राइट एज लाइक दिस. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. देयरफॉर 1 मीटर में हम वैल्यू निकालेंगे, आएगा 1 अपॉन 1000 किलोमीटर. ओके, therefore here it has been given 4480 मीटर. आपको यहाँ लेंथ किस में दे रहा है? मीटर में दे रहा है. और टोटल लेंथ कितनी है? 4480 मीटर. 1 दिया है, 4480 पूछ रहा है, नहीं कम दिया ज्यादा पूछ रहा है. सो यू विल मल्टीप्लाई. इट मीन्स 1 इंटू 4480 अपॉन 1000 इक्वल टू 4480 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4480 अपॉन 1000. क्लियर? नाउ वी विल डिवाइड न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर. हम क्या करेंगे? 4480 को 1000 से डिवाइड करेंगे. 4480. सो इट विल बी डिविजिबल बाई 4 टाइम्स. सो 4000 4480 4480 में से 4000 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो योर रिमेनिंग नंबर विल बी 480. ओके, डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे. नाउ इट विल बी डिविजिबल बाई 4 टाइम्स. सो 4000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिमेनिंग नंबर इज 800. डेसिमल आप पुट कर चुके हैं अपने, यहाँ 1 0 हमने इंक्रीज किया था तो डेसिमल पुट किया था. सो हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं. सो 1000 8 जा 8000. सो 8000 माइनस 8000 इक्वल टू नथिंग. इट मीन्स इक्वल टू 4.48 किलोमीटर. ओके, so you will write the answer is equal to, in the question it has been asked how many kilometer does he run every day? He means Ankit. So here you will write Ankit run every day is equal to 4.48 kilometer. Clear students?
If you have any doubt, then you can also ask the query with me without any hesitation. Clear? Now students, see the another question, E part. In E part the question has been given, Salma travelled 15.5 km by metro and 750 मीटर बाई रिक्शा। यानी सलमा जो है वो मेट्रो से कितना ट्रैवल करती है 15.5 किलोमीटर एंड रिक्शे से कितना ट्रैवल करती है 750 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर डिड शी ट्रैवल इन ऑल, यानी कि वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, यानी टोटल वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है। सो यू कैन सी इट हियर इट हैज बीन आस्क्ड द आंसर इन किलोमीटर and that distance that has been traveled by Salma by metro, it has been already given in kilometer, and that distance that has been covered by rickshaw, okay, that has been given in meter. So हम करेंगे क्या, किलोमीटर ऑलरेडी किलोमीटर में इसको कन्वर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यू विल राइट इट हियर, सलमा ट्रेवल्ड बाय मेट्रो कितना 15.5 किलोमीटर। ओके, देन सलमा ट्रेवल्ड बाय रिक्शा, रिक्शे से कितना कवर करती है डिस्टेंस 750 मीटर एंड आंसर हैज बीन आस्क्ड इन द किलोमीटर। सो हम करेंगे क्या, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो एज यू नो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर 1000, इट मीन्स 1000 मीटर होते हैं कितने में 1 किलोमीटर में। सो आपको ये मीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सो वी विल राइट इट हियर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, देयरफॉर पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एज पर द यूनिटरी मेथड। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। देयरफॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज बीन गिवन हियर 750। देयरफॉर 750 मीटर इज इक्वल टू 1 दिया है, 750 पूछ रहा है, इट मीन्स 1 इंटू 750 अपॉन 1000। सो 750 से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका 750 आएगा। यू विल राइट हियर 750 अपॉन 1000। ओके, सो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर इज 1000 एंड द न्यूमरेटर इज 750। सो हम क्या करेंगे, 1000 से 750 में डिवाइड करेंगे। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, ये डिवाइड नहीं होगा, सो हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। ओके, नाउ इट विल बी डिविजिबल बाय 7 टाइम्स 1000 7 जा 7000। सो 7500 में से 7000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, योर रिमेनिंग नंबर विल बी 500। डेसिमल हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है, सो वी कैन इंक्रीज 1 0 हियर। सो 1005 जा 5000। सो 5000 से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। हियर वी विल राइट डेसिमल 75 और यू कैन ऑल्सो राइट 0.75, बोथ आर सेम। व्हाट, किलोमीटर। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यूनिट लिखना भूलिएगा नहीं। सो क्या आया 0.75 किलोमीटर। इट मीन्स सलमा ट्रेवल्ड बाय रिक्शा is equal to 0.75. It has been also converted in the kilometer. Now in the question it has been asked about that how many kilometers did she travel along in all, यानी उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी किलोमीटर में। So here we will write she travel, she means Salma, so here you write therefore Salma traveled in all equal to मेट्रो से डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करी है, इट हैज बीन गिवन हियर इन द किलोमीटर, इट मींस 15.5, देन प्लस हियर इट हैज बीन गिवन ट्रेवल्ड बाय द रिक्शा, तो इट मींस 0.75। ओके, ध्यान रखना बेटा, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो सो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। ओके, इधर उधर नहीं लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, देन उसके बाद का डिजिट आप लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ डेसिमल के पहले कुछ नहीं था, हमने क्या पुट किया 0 एंड 75 हैज बीन गिवन आफ्टर डेसिमल, सो हमने 5 के नीचे 7 लगाया एंड इस 5 के यानी जो हमारा 0.75 है इसमें 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं, सो वी विल पुट हियर 0। सो 0 में 5 ऐड करेंगे 5 आएगा। ओके, 5 में 7 ऐड करेंगे, 5 + 7 = 12, 12 का 2 हियर एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब हमारा बीच में मिड में क्या आ रहा है डेसिमल, सो हम डेसिमल यहाँ पुट करेंगे।
1 + 5 = 6 and 1 का 1. Okay, what? Kilometer. So you will write the answer Salma traveled in all equal to 16.25 kilometer. Clear, students? Now students, we will start exercise 3, but exercise 3, before exercise 3 I want to tell to you about the मेजरमेंट ऑफ मास और वेट. यानी क्या, हम मेजरमेंट जो ग्राम में या किलोग्राम में करते हैं उसको, ये हमने आपके फॉर्मूले पहले ही पढ़ा चुके हैं. क्या लिखा है? इन द मेट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज द ग्राम. ओके, किलोग्राम इज अ मल्टीपल ऑफ अ ग्राम. किलोग्राम क्या है? मल्टीपल है ग्राम का. इसके फॉर्मूले बेटा हमने आपको ऑलरेडी बताए हैं. ओके, हियर द फॉर्मूला हैज बीन गिवन एज लाइक दिस. हमने आपको फॉर्मूले के मेथड बताया है. क्या? 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम. आप उसे क्या कह सकते हो? 10 मिलीग्राम में 1 सेंटीग्राम भी होते हैं. ओके, सो ये सारे फॉर्मूले हमने बेटा आपको मेथड बताया था. एंड आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड द होमवर्क रिगार्डिंग दिस. सो आई थिंक ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट द फॉर्मूलाज नाउ. ओके, so I want to tell here example number 1 here. Firstly, here you can see example number 1 has been given. My maths book weight 756 gram. How many kilograms does it weight? यानी आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा है जिसमें लिखा है हमारी मैथ की बुक का जो वेट है 756 ग्राम है. ओके, how many kilograms does it weight? If we want to write it here in kilogram, so how can we write it? So as you know students, how many grams in 1 kilogram? 1000. It means 1 kilogram में कितने ग्राम होते हैं? 1000. So here the weight has been given in gram, so we will convert it in the kilogram. It means 756 gram is equal to 756 divided by 1000. हम 1000 से डिवाइड करेंगे, so we will convert it in the kilogram. So we have find out 0.756 किलोग्राम. Okay, आपको इसके लिए बस फॉर्मूले याद होने चाहिए. सो इसके हमने आपको मेथड बताए हैं. आई थिंक नो वन विल फेस एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट हैज बीन गिवन 6 किलोग्राम 345 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम एंड हाउ मेनी kilograms has been given here. So look here in the solution. Okay, so in the question it has been given 6 kilogram 345 gram. So you know about that students. How many gram in 1 kilogram? 1000. So यहाँ किलोग्राम को हम क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. या लिखेंगे since 1 kilogram is equal to 1000 gram. It means 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000. So therefore how many kilogram has been given? 6. So 6 kilogram is equal to 1 दिया है, 6 पूछ रहा है. So 6 into 1000. जब हम 1000 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? 6000 ग्राम. Therefore टोटल ग्राम 6000 हमारा ग्राम में हो गया. यानी 6 kg हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. So 6000 प्लस 345 has been already given. So 345 is equal to कितना? 6345 ग्राम. So आप यहाँ लिखेंगे 6345 ग्राम. And here it has been asked about in the kilogram also. So आप क्या करेंगे? ग्राम से आप किलोग्राम में बदलेंगे. So it is easy. Okay. So here you will write since 1000 ग्राम is equal to 1 किलोग्राम. यानी क्या, हमें अगर ग्राम से किलोग्राम में बदलना होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? उल्टा लगेगा. So 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1. Therefore 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/1000 किलोग्राम. Therefore how many grams are here? 6345 ग्राम. So कितना 1 दिया है? 6345 पूछ रहा है, तो 1 into 6345 upon 1000. It means 6345 upon 1000. Now you will divide it. Okay, so 1000 से हम डिवाइड करते हैं 6345. It will be divisible by 6 times. Okay, रिमेनिंग नंबर इज 345. डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा 3000. जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही करना है. डेसिमल हमने पुट कर लिया तो 0 बढ़ा देंगे, 4 टाइम्स जाएगा 4000 हो जाएगा. 500 आया, 0 लगाएंगे हम, फिर 5000 हो गया. सो यू हैव फाइंड आउट इट हियर इक्वल टू 6.345 क्या? किलोग्राम. सो यू विल राइट द आंसर
क्वेश्चन में क्या दिया था, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, हम क्वेश्चन नोट करते हैं. 6 kg 345 ग्राम इक्वल टू 6345 ग्राम इक्वल टू 6.345 किलोग्राम. क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप चाहे यहां भी फिल कर सकते हैं 6.345 किलोग्राम. सो आई थिंक स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया होगा. ओके, आज की क्लास में इतना ही. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, देन यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेरी विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके.